मैं ये सवाल भी करना चाहता था कि हाँ मेरे जी। मन में भी ये है कि हम ऑफिस आते हैं, जैसे कि मेरा शिफ्ट 3 बजे शुरू होता है, रात को हाँ। 11 बजे होता है। हाँ जी। इसमें ऑफिस का प्रेशर होता है और हर तरह की फैमिली डिस्टर्बेंस होता है। आजकल के डिप्रेशन की और प्रेशर के चलते घर के कलेश बहुत होते हैं और इसके लिए डिप्रेशन भी हो जाता है। इसको कैसे मैनेज करें काम के साथ? देखिए, आज के ज़माने की एक सबसे बड़ी समस्या ऐसी हो गई जो सबके साथ जुड़ी हुई है, जी। और वो है टेंशन। हिंदी में कहेंगे तनाव। जी। छोटी उम्र का बच्चा हो, चाहे बड़ी उम्र का हो, चाहे बुजुर्ग हो, ये तनाव ऐसी समस्या हो गई जो हर व्यक्ति के साथ जुड़ गई है। जब भी देखो, कोई न कोई व्यक्ति टेंशन से गुजर रहा है। इस टेंशन के इतने भयानक परिणाम हम देख रहे हैं। पहला, शारीरिक समस्या। टेंशन की वजह से शुगर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, बीपी हाई लो होना। दूसरा, टेंशन की वजह से मानसिक समस्याएं, डिप्रेशन, भय, हताशा, निराशा, अनिद्रा जैसी अनेक समस्याएं हैं। तीसरा, पारिवारिक समस्या। टेंशन की वजह से रिश्तों में जीना भूल गए हैं, परिवार में कैसे रहें ये भूल गए हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में एक संस्कार है कि हम माता पिता को भगवान मानेंगे, हम माता पिता को भगवान मानते हैं। मुझे लगता ऐसा है कि जब से हम इस संस्कार से हटे हैं, कि माता पिता को भगवान मानते हैं, कहते तो सब हैं, मानता कौन है? मानना बड़ा मुश्किल है। माता पिता को भगवान मानने का मतलब है, जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं, उन्हें जो अच्छा लगे, उन्हें जिस काम से खुशी मिले और उनकी आज्ञा का पालन करूं, उसे कहते हैं माता पिता को भगवान मानना। दूसरा, मेरे माता पिता को दुख हो, उन्हें तकलीफ हो, उन्हें अच्छा नहीं लगे, ऐसा मैं कोई काम जीवन भर नहीं करूंगा। अगर ये संकल्प, ये प्रोमिस है और इस तरह से कोई व्यक्ति जीवन जीता है, तब तो समझ में आता है कि वो व्यक्ति माता पिता को भगवान मानता है। नहीं तो भगवान कहाँ मानते हैं। और इस एक संस्कार से हटने से कितनी समस्याएं खड़ी हुई। जब कोई बच्चा को माँ टोकती है, अनुशासन करती है, रोक टोक करते हैं, तो उत्तर क्या देता है बच्चा? मम्मी तुम क्या जानती हो, हमें सब पता है। जब कोई पिता अनुशासन की बात के लिए कुछ कहता है, तो बेटी कहती है, पापा तुम्हारे तो रोक टोक करने की आदत पड़ गई, तुम हमें बार बार ना टोका करो। अब आप देखो ये कैसी स्थिति है। इसे कहते हैं माँ को, पिता को भगवान मानना। बस ये भूल गए रिश्ता क्या है, हम अपनी माँ को कैसा उत्तर देते हैं, अपने पिता को कैसे उत्तर देते हैं, कितनी इंसल्ट करते हैं, दिन में कितनी बार इंसल्ट करते हैं। तो इसका मूल कारण ये समझ लें कि संस्कार, और दूसरी चीज है तनाव। संस्कार से हटेंगे तो तनाव आएगा, एकदम सीधी सी बात है। और तनाव का मूल कारण है मन की चंचलता। ये मन की चंचलता इतनी भयानक है, ये मन किसी के काबू में नहीं आ रहा है, मन रोके रुकता नहीं है। ऐसा कोई रस्सी, कोई खूंटा नहीं है जैसे हम गाय घोड़े को बांध देते हैं, इसको मन को भी बांध दे, और ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो जब तक मन की चंचलता को खत्म नहीं करेंगे, इस पर काबू नहीं पाएंगे, तब तक ना तो मन की विकृतियां शांत होगी, ना मन की चंचलताएं खत्म होगी। तो मन की चंचलता खत्म नहीं होगी तो टेंशन भी खत्म नहीं होगा। और टेंशन का एक दूसरा कारण है जीवन शैली। जिस ढंग से व्यक्ति जी रहा है, जीवन शैली का अर्थ ये भी समझना चाहिए दिनचर्या से भी है। अब रात को सोना लेट, रात को लेट खाना, सुबह लेट उठना। अब लोगों ने इसे ही बहुत कुछ मान लिया, अच्छा मान लिया, ये एक फैशन बन गया है। अब इसका मतलब है कि प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। तो जितना कोई भी आदमी नेचर के खिलाफ जाएगा तो दुख पाएगा जी। नेचर के खिलाफ जाएंगे तो समस्याएं आएगी, नेचर के खिलाफ जाएंगे तो टेंशन आएगा। तो हमारी भारतीय ऋषि मुनियों ने मन की चंचलता को
शांत करने के लिए, आदमी सुखी कैसे रहे, आदमी आनंद में कैसे रहे, इसलिए उन्होंने 2 रास्ते बताए। और रास्ता बताने का कारण ये था कि 24 घंटे आदमी नेगेटिविटी में चलता है। जब मन ही चंचल है तो नेगेटिविटी में ही जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा से भरेगा। हर व्यक्ति का यूं समझना चाहिए, इतनी नेगेटिविटी के बंधन में फंस गए हैं और पॉजिटिव एनर्जी का कोई रास्ता नहीं है। तो हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने मानव जाति को 2 वरदान दिए। पहला, मेडिटेशन, ध्यान। जितना ज़्यादा ध्यान करोगे उतना ही मन की चंचलता खत्म होगी, टेंशन खत्म होगा, शांति आएगी, आनंद आएगा। दूसरा रास्ता, पूजा पाठ, भक्ति, नाम सुमरण। तो दोनों में से कोई तो रास्ता ले आदमी। जब कोई दोनों में से रास्ता ही नहीं लेगा तो फिर तो 24 घंटे नेगेटिविटी में रहेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाएंगे? बिना पॉजिटिव एनर्जी के सिर्फ नकारात्मकता चलेगी तो दुख, समस्याएं और टेंशन भरा रहेगा।